सबे देवताओं ने अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजा दिया। उस समय अत्यंत सुंदर मंगल के सगुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगीं सिया राम। उधर शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया। कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्प के कंकण और शरीर पर वस्त्र के स्थान में सिंह की खाल पहनाई सिया राम। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभमान हुई और नेत्र को सर्पों का जनेऊ धारण कराया गया। कंठ में कालकूट, विष और हृदय पर नर मुंडों की माला धारण किए। भयंकर रूप परंतु कल्याण के धाम कृपा करने वाले हैं सिया राम। जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है। बैल पर सवार होकर चले। बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है सिया राम। ब्रह्मा विष्णु आदि के देवता अपने अपने विमान में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, किंतु बारात योग्य दूल्हा नहीं था सिया राम। तब विष्णु जी ने दिग्पालकों को बुला हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। वर के योग्य बारात नहीं है। हे भाइयों, पराये नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए सिया राम। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और कहे कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचन सुनकर अपने भिगंडी नामक गढ़ को भेजकर सब गढ़ों को बुलवा लिया सिया राम। श्री महादेव जी का आज्ञा पाते ही सब गढ़ उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और भेष वाले थे सिया राम। किसी का तो मुख नहीं था, किसी का बड़ा विशाल मुख था, कोई बिना पैर का, और किसी के अनेक हाथ पांव थे, किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं। कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुर्बला पतला है सिया राम। कोई तो बहुत ही दुबला पतला है और कोई बड़ा मोटा ताजा है। किसी का शरीर है पवित्र है और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों में ताजे लहू से भरे हुए खप्पर धरे हुए हैं। उन्हें गढ़ों में किसी का मुंह गधे, किसी का मुंह गधे, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर और सियार का सा है। उनके भेष अपार हैं, जिन्हें कोई गिने ही नहीं सकता, और बहुत प्रेत पिशाच व योगिनियों को गिनते गिनते पार नहीं लगा सकता सिया राम। इनके भूत बड़े लहरी हैं, नाचते और गीत गाते हैं, बड़े विपरीत और विकराल दिखते हैं और अनेक प्रकार के
विचित्र वचन बोलते हैं सिया राम। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता सिया राम। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे जिसका वर्णन नहीं हो सकता, हिमाचल ने उनको तथा वन समुद्र नदियां और तालाब इत्यादि सबको निमंत्रण किया था सिया राम। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए। अपने समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल के सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मंगल के गीत गाते थे सिया राम। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा जिसको चाहिए थे आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छोटी लगने लगी सिया राम। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सत्य ही फीकी लगने लगी, तब वन बाग कूपे तड़ांग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। पिते के घर में बहुत से मंगल के चिन्ह अर्थात तोरण झंडी इत्यादि शोभमान है। वहाँ के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिसके देखकर मुनि जनों के भी मनमोहित हो जाते हैं सिया राम। जहाँ जगत की माता पार्वती जी ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वह सिद्धि सारी संप्रदाय नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती हैं सिया राम। जब नगर के निकट बारात आ गई तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने चले सिया राम। तब देवताओं की सेना और उसमें से श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। किंतु जब श्री महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबरा कर भाग चले सिया राम। उसमें से जो सयाने पुरुष थे वे तो धीरज धारण करके ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वे तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुँचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए यह वचन बोले सिया राम। क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती। यह यम की सेना है अथवा बारात है। बावला वर तो बैल के ऊपर सवार है और नर कपाल के गहने धारण किए तथा शरीर में भस्म लगाए है सिया राम। समस्त शरीर में भस्म रमाए, सर्प और नर कपालों का आभूषण धारण किए, नग्न रूप में जटा धारण किए और भयंकर है। उनके साथ भूत प्रेत पिशाच जोगनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत्य जानो कि उसका बड़ा भारी पुण्य उदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेंगे। इस प्रकार की बात बालकों ने घर में कही सिया राम। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के
समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझा बुझा कर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिया राम। अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबे को सुंदर जनवासा दिया। हिमालय की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर हाथ में स्त्रियों को ले सुंदर मंगल के गीत गाने लगी। सिया राम। वे हाथों में स्वर्णों का थाल सजाकर सुंदर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने लगी। किंतु जब शिव जी को विकट भेष में देखा तो उन स्त्रियों का बड़ा भय हुआ। सिया राम। वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ, तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया। सिया राम।